हेलो नमस्कार और क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे द सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले बेहद ही खूबसूरत शहर कोलकाता में स्थापित हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज आईईएम के बारे में। तो भैया, अगर वेस्ट बंगाल में किसी से आईएम यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में पूछ लो ना तो तारीफें खत्म नहीं होती। भैया, यहाँ का सबसे ज्यादा अगर बोले तो प्लस पॉइंट क्या है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो। भैया 99% प्लेसमेंट रेशियो देता है ये कॉलेज, भर भर के प्लेसमेंट आती है। तो आइए देखते हैं क्या चीज है ये कॉलेज हमारा आईएम। और इन सभी चीजों से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर डब्ल्यूबीजेई में आपको आईएम के अंदर या किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आपको डब्ल्यूबीजेई ने आपका एग्जाम जो हुआ था ना, आपने जो एग्जाम दिया था उसके जो नंबर आए अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो भैया एक बार जरूर से इस नंबर पे कॉल कर लेना, नीचे दिया हुआ है। ठीक है, या तो आप 9934845333 इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे भी कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर। ठीक है, यहां पे भी देख लो, इस नंबर पे कॉल कर लेना। अगर आपको डब्ल्यूबीजेई के अंदर मान लो आपकी रैंक बहुत ज्यादा आ गई लेकिन आपको कॉलेज अच्छा चाहिए, अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, जैसे जादवपुर, आईएम, टेक्नोमेन, सॉल्ट लेक, ये सब कॉलेजेस आपको चाहिए, तो वो होती है काउंसलिंग के ट्रिक से। आप एक बार जरूर कॉल करना, हम आपको बताएंगे, हम आपका काउंसलिंग खुद करके देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आईएम के बारे में। आईएम कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था भैया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वेस्ट बंगाल का। यहां की सबसे हाई बात मैंने क्या बोली थी, हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ हाई क्वालिटी प्लेसमेंट, बेहद ही डिसिप्लिन्ड प्लेसमेंट रेशियो है यहां का। अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 150 के अंदर अपनी पोजीशन के बना के रखे हुए हमारा ऑल ओवर इंडिया में। इतना अच्छा कॉलेज है आईएम। देखो यहां पे ना सारी चीजें अगर आपको अच्छी मिल रही है तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि भैया कैंपस एरिया देखो, कैंपस एरिया कितना छोटा है, 3 एकड़ का कैंपस है। लेकिन भैया मैं बता दूं, कोलकाता के सेक्टर 5 में स्टैब्लिश्ड हमारा ये आईईएम सॉल्ट लेक का गुरुकुल कैंपस। ठीक है, मेन कैंपस गुरुकुल कैंपस, इसके बिना 2-3 और बिल्डिंग्स है, सारे की सारे वेस्ट बंगाल के अंदर स्टैब्लिश्ड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कैंपस एरिया पे तुम मत जाना, बता देता हूं, इसके अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हॉस्टल में सारी चीजें अवेलेबल है। और तो और यहां पे ना आपके जो जितने भी सारे क्लब्स हैं, कॉलेज के क्लब्स हैं, वो भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, आगे बताऊंगा आपको। ऐसे नहीं कहते इसको, वेस्ट बंगाल की आन बान शान, एकदम बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल के अंदर। आपके जितने भी फेस्ट होते हैं वो भी यहां पे होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो भी यहां पे होते हैं। ठीक है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, मेरी बात ले लो। ठीक है, लोकेशन आप देख लो कहां पे स्टैब्लिश है, एकदम सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में स्टैब्लिश है हमारा मेन बिल्डिंग आईएम का। अब अगर बात करें कि इसके कितने कैंपस, मैंने बताया ना इसके 3 कैंपस है अवेलेबल पूरे ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, और तीनों कैंपस वेस्ट बंगाल के अंदर ही स्टैब्लिश है। पहला मेन कैंपस जो गुरुकुल का कैंपस है, जिसे हम लोग गुरुकुल कैंपस के नाम से जानते हैं, वो आईएम सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में, ये हमारा मेन कैंपस हुआ, ये स्टैब्लिश है। दूसरा, अगर आपने आईएम के बारे में सुना होगा तो यूईएम के बारे में जरूर सुना होगा। यूईएम हमारा आईएम का दूसरा भाई समझ लो। ठीक है, ये भी हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर है। और आईएम का दूसरा कैंपस जो कि हमारा आश्रम कैंपस है, वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तीनों के तीनों जो हमारे कैंपस है ना, वो तीनों के तीनों वेस्ट बंगाल के अंदर स्टैब्लिश्ड है। मेन कैंपस आपका होगा कौन सा, गुरुकुल वाला कैंपस। और अगर गुरुकुल कैंपस की बात करें जो कि हमारा सेक्टर 5 में है, तो उसके डिस्टेंस की बात करें कि भैया कितने कितने के दूरी पे है रेलवे स्टेशन, ये बता दो। क्योंकि आजकल ना जो लोग कॉलेज जाते हैं हमारे वीडियोस देख के जाते हैं, और भी बहुत सारे चैनल पे वीडियोस हैं, अगर आपको किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानना हो तो एक बार चैनल को स्क्रॉल कर लेना, आपको वहां पे सारे चीजें, हर एक डिटेल एकदम एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, सारी चीजें मिल जाएंगी, समझ गए।
तो अगर बात करें हमारा वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पे हमारा कॉलेज गुरुकुल कैंपस मेन बिल्डिंग स्टैब्लिश है आईएम का। सिल्द की बात करें अगर तो सिल्द रेलवे स्टेशन से 9.5 यानी मान के चल लो मोटा मोटी 10 किलोमीटर के आसपास में है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना डिस्टेंस बहुत अच्छी बात होती है। और आपका प्लेसमेंट ओए होए होए क्या बताऊं, इस कॉलेज का तो प्लेसमेंट ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी सीसीयू इसकी बात करूं तो 12 किलोमीटर्स की दूरी पे आपका एयरपोर्ट पड़ता है। तो आने जाने की टेंशन ही छोड़ दो। अब बात करता हूं कट ऑफ की। तो भैया आईएम के 2 राउंड्स के कट ऑफ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पे देख लो, मैंने स्क्रीन पे आपके लिस्ट दे रखी है सारी चीजों की, जैसे कंप्यूटर साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस। भैया जितने भी टॉप के, जितने भी हाईलाइटेड एकदम कंप्यूटर साइंस वाले हमारे जो होते हैं ना ब्रांच, टॉप के डिपार्टमेंट, उन सारे की आप कट ऑफ देख लो। तो भैया ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक देख लो। 393 ओपनिंग रैंक है डब्ल्यूबीजेई के, 393 ओपनिंग रैंक है, समझ गए। और 4164 आपकी क्लोजिंग रैंक हो गई, समझ गए। अगर आप यही बात करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की दोनों के साथ में, तो आपका 4194 से 6462 तक आपका जाता है क्लोजिंग रैंक। ये आपका पूरा लिस्ट दे रखा है मैंने, ये एक बार जरूर से गो थ्रू कर लेना। क्योंकि जितने भी हमारे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी हमारे टॉप के जितने सारे ब्रांचेस होते हैं ना, टॉप के जितने सारे डिपार्टमेंट्स, सारे के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक मैंने दे दिए आपको, ये देख लेना, समझ गए। ये हमारा सेकंड राउंड का है, ये देख लो। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, जितने ही टॉप के एकदम जो भी डिपार्टमेंट होते हैं ना आपके, जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, जिनका भी स्कोप एकदम हाई चल रहा है, तो उन सारे के मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दे दिया, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब बात करते हैं आगे की। आगे अगर देखें तो फी स्ट्रक्चर क्या है भैया, हमने तो देख लिया आने जाने का रास्ता, सारी चीजें, एडमिशन ले ली। अब बता दो फी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो टोटल आपका जो 4 साल का फी होगा ना, वो आपका 8.67 लाख के आसपास लगे, यानी 9 लाख के आसपास आप मान के अप्रोक्स चल लो कि इतना आपको लग ही जाएगा, 9 लाख के आसपास। सेमेस्टर वाइज अगर बात करें तो यहां देखो, सेमेस्टर वाइज अगर बात करें तो कुछ कुछ डिविजन्स अलग होते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर की बात करें आईएम कॉलेज के अंदर, तो तब आपको 1.3 लाख पर सेमेस्टर लगता है। मतलब क्या भैया बोला आपने, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको फी पे करना होगा तो कितना करोगे, 1.3 लाख। सेकंड सेमेस्टर में भी इतने के अप्रोक्स, थर्ड सेमेस्टर में भी इतने के अप्रोक्स, अप टू 6 सेमेस्टर आपको इतने के अप्रोक्स लगेगा। और 7th और 8th 8 साल, 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं ना, तो 7th और 8th सेमेस्टर जो बचा आपका, यानी जो आपका 4th ईयर होगा, उसमें आपको 1.5 लाख के हिसाब से दोनों सेमेस्टर्स में लगेगा, ठीक है। यहां पे सेमेस्टर का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है, ये बात रही। अब भैया सारे चीजों की बात कर ली, अब बताओ हॉस्टल्स की। हॉस्टल्स इंपॉर्टेंस रखता है भैया, तो हॉस्टल की फी आपका 4 साल का भैया मान लो यहां पे तो दे रखा है, हमने तो डेटा निकाला तो हमें पता चला कि 3,88,000 मान के चल लो, आपका 4 लाख के आसपास आपका हॉस्टल का फी लग गया पर ईयर, 1 लाख के आसपास, ठीक है। मैं बता दूं इसी के साथ कि हॉस्टल के आपके जो बिल्डिंग्स हैं वो आपके कैंपस के अंदर नहीं है, जितने भी सारे बिल्डिंग है ना वो सारे बाहर है कैंपस के, ठीक है। जितनी भी हॉस्टल्स की मेस वगैरह है ना, सब चीजें, जितनी भी बाकी फैसिलिटीज है ना, वो सारी हॉस्टल्स कैंपस के बाहर है, कैंपस के अंदर कुछ सिचुएटेड नहीं है। 3 एकर्स का जो कैंपस है ना, उसके अंदर सिर्फ कैंपस होता है, ठीक है। बात यहाँ पे ये होता है ना कि अगर आप कभी कभी देखो तो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी होती है, जैसे हॉस्टल्स होती है उसी के अंदर रेस्टोरेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमारा जो कैंपस है ना 3 एकड़ का, वो सिर्फ एक एकेडमिक बिल्डिंग है आईएम का, उसके अंदर और भी कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें हमारी बाहर बाहर है, फैसिलिटीज कम नहीं मिल रही, बस कॉलेज के बाहर है। तो ये चीज है आईएम के अंदर, ठीक है। अब बात कर ले तो हॉस्टल फैसिलिटीज की, और हॉस्टल के बारे में मोटा मोटी देख लेते हैं। देखो तो 2 बिल्डिंग है हॉस्टल्स के, और दोनों कैंपस के आउटसाइड में है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि दोनों बिल्डिंग हॉस्टल्स के बाहर कैंपस के बाहर आती है।
गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल है उसमें 3 लोगों के साथ आपको शेयरिंग देखनी पड़ेगी, अपनी शेयरिंग 3 लोगों के साथ करनी पड़ेगी। मतलब आपके साथ 2 लोग और लोग रहेंगे आपके रूम में, 3 लोगों का शेयरिंग। बॉयज के लिए अगर यही बात करें तो बॉयज जो लोग होते हैं ना, उन्हें 2 और 3 आप दोनों में डिवाइड कर सकते हो कि आप 2 लोगों के साथ भी रख सकते हो, आप 3 लोगों के साथ भी रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है कि सिंगल रूम अवेलेबल नहीं होते हैं, जनरली कॉलेज में सिंगल रूम अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहां पे भी आपको वही चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, हॉस्टल्स का बाथरूम वगैरह क्लीनलीनेस सब मेंटेन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने जाने की बात कर लूं तो गर्ल्स हॉस्टल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। गर्ल्स हॉस्टल में 6:30 बजे का आपका टाइमिंग होता है गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने का। बॉयज का वही 7 से 8:30 बजे, 7:30 बजे तक आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। आधा घंटा ऊपर नीचे मान के चल लो, वो तो आप देख लोगे। बाकी अगर इसको अगर आपको हॉस्टल्स नहीं लेनी है, क्योंकि कैंपस के वो तो ऐसे भी हॉस्टल बाहर ही है ना, तो आपको बहुत सारे रूम के फैसिलिटीज भी अवेलेबल मिल जाएंगे, वहां तो खुला रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने की भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला कि हमारा आईएम छोटा है, इसका मतलब ये मत समझो कमजोर है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसा कि मैंने बताया था ना, सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की अगर बात करें तो इंडोर सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स की, जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, सारी ही जो ग्राउंड्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इसका जो अपना एक ग्राउंड है जो जिसपे कि क्रिकेट वगैरह जो बड़े बड़े मैच होते हैं ना, वो इसके पास नहीं है। ठीक है, कैंपस के अंदर नहीं है, ये सारी चीजें होती है लेकिन ऑर्गेनाइज बाहर में होती है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स का कुछ सीन ऐसा होता है। अब मेस की बात कर लें, मेस की बात करेंगे तो आईएम का मेस, ओए होए भैया, हमने बात किया सारे बच्चों से, आईएम के बात किया, मेस बहुत ही साफ रहता है। मेस का पेमेंट आपको एक बार में ही देना होता है। वेज और नॉन वेज, जो लोग भैया एकदम शाकाहारी से लोग होते हैं और जो लोग कुछ कुछ खाते रहते हैं ना, तो उन दोनों के लिए ही आइटम्स अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि, और दोनों ही एकदम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि वेज वालों को नॉन वेज वालों से कोई दिक्कत हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये बात एकदम पक्की है। फूड का क्वालिटी मैं बोलूंगा ओके ओके है, एवरेज एवरेज है। क्योंकि अगर किसी से आप बात करो तो उसे फूड का क्वालिटी बहुत अच्छा लग सकता है, किसी से बात करो तो बहुत खराब लग सकता है, ये तो हॉस्टल्स की बात है। अब भैया घर का खाना तो घर का खाना होता है, वो तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी फूड का क्वालिटी, खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा ही है। अब बात करें तो आपको डेली डिफरेंट टाइप्स की फूड मिलेंगी। अब बात करें कि जैसा मैंने बोला कि भैया बहुत लोग होते हैं ना कॉलेज में, आजकल आते हैं ना कॉलेज, तो ये पुराने वाले बच्चे नहीं रह गए, आप लोग नए वाले बच्चे हो गए हो। आप लोग सारी चीजों की जानकारी लेके आते हो कि कॉलेज में फेस्ट होता है या नहीं होता है, कॉलेज में कितने टाइप के क्लब्स होते हैं, क्योंकि क्लब्स क्लब्स जरूरी भी है आपके लिए। आपकी जितनी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जितनी भी चीजें होती है ना, वो आपको क्लब से मिलती है भैया। या तो आप बोल लो स्पीकिंग बोल लो, या तो आप बोल लो आपका टेक्निकल कोई चीज हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, आप रोबोटिक्स में जाना चाहते हो, आप टेक फील्ड में जाना चाहते हो, हैकिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, सारी जो स्किल्स है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, आपके अंदर की जो खूबी होती है ना, वो कहां से निकल के आती है, वो भैया क्लब से निकल के आती है। तो यहाँ पे हमें आईएम के अंदर में ना भर भर के क्लब्स मिलती है भैया। जिनको डांस का शौक है, डांस एकदम माइकल जैक्सन बनना है भैया, उनके लिए डांस की क्लब्स भी अवेलेबल है। जिनको एकदम ताल से ताल मिलाना है एकदम, उनके लिए म्यूजिक का फैसिलिटी अवेलेबल है। ड्रामा भैया, जिनको एक्टिंग वैक्टिंग में जानी है ना, ड्रामा का एकदम अंदर की खूबी ना निखर के आती है। वो बोलते हैं ना कॉलेज में जाने के बाद लोगों की पर्सनालिटी डेवलप हो, भैया कहां से होती है, ये इन्हीं क्लब से तो होती है। क्लब्स में जब आप जाते हो, आप कुछ कुछ चीजें सीखते हो, कुछ कुछ चीजें सिखाते हो, वहां से गेन करते हो, बहुत मजा आता है भैया क्लब्स में, मैं बता रहा हूं आपको। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, टेक की और रोबोटिक्स, भैया फ्यूचर हमारा रोबोटिक्स पे है, ऐसा बोला जाता है। तो ये देख लो भैया, यहाँ पे तो आपको जिसको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है ना एकदम, तो वो लोग रोबोटिक्स में भी जा सकते हो। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप आईएम कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आईएम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी देंगे, एकदम माइन्यूट सी माइन्यूट जानकारी। ठीक है, ये आपको मिलेगी कैसे भैया, तो अगर आपने 12th बोर्ड में अब पास एकदम टॉप किया है, आपने 12th बोर्ड में टॉप किया है, तो आपको 100% 4 साल के लिए एकदम विदाउट फी, 100% फी वेवियर के साथ आपको आईईएम में पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो भैया
ट्वेल्थ बोर्ड वालों, जिन्होंने भी टॉप किया ना, तुम्हारे लिए अलग से खुशखबरी, यहां पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो हमारा आईएम जेई और हमारा एक और मोड ऑफ एडमिशन जिसका कोई रास्ता नहीं होता है ना। मान लो अगर तुम्हें ऐसा लगा कि भैया हमें तो जाना था आईएम में, लेकिन मेरा तो मार्क्स नहीं आया, मैंने तो एग्जाम नहीं दिया, मैंने तो ये हो गया, मैंने तो वो हो गया, दिक्कत ही दिक्कत। भैया तुम निराश मत हो, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए है ना मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा एक बहुत ही ट्रस्टेड प्रोसेस होता है कॉलेज में एडमिशन लेने का। अगर आप कहीं पे थोड़ा बहुत चूक जाते हो ना अपनी राहों में, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते। बस आपको जरूरत है एक नंबर पे कांटेक्ट करने की, 9934845333। समझ गए। और जैसा कि अभी हाल चल रहा है ना हमारा WBJE का रिजल्ट का, तो जल्दी से जल्दी फटाफट से एक बार कॉल घुमा लो भैया, क्योंकि सारे सीट फुल होते जा रहे हैं और मैक्सिमम सीट फुल ही हो जाएंगे। समझ गए। क्योंकि अभी तक हमें न्यूज आई है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी भी कॉलेजेस है ना, उसकी 60% सीट लगभग फुल हो गई है। तो भैया ये चीज ध्यान में रख लो और जल्दी से फोन घुमा लो, क्योंकि अगर सीट सारी फुल हो गई ना और उसके बाद रिजल्ट आई तो लेके क्या करोगे रिजल्ट। समझ गए। कॉलेज में एडमिशन ही नहीं, सीट ही नहीं बचेगी, एडमिशन ही नहीं होगी। प्लेसमेंट की बात करें तो भैया देखो, हाईएस्ट पैकेज 41 LPA का हाईएस्ट पैकेज आया है भैया। वेस्ट बंगाल का सबसे हाईएस्ट पैकेज देने वाला हमारा ये कॉलेज 41 का LPA देता है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 7.5 LPA का एवरेज पैकेज दे देता है भैया। और कंपनीज तो भैया पूछो मत, भर भर के कंपनीज आते हैं यहाँ पे। देख रहे हो कितने सारे नाम है यहाँ पे। इनसे भी ज्यादा मैं कहूं तो भैया लगभग 250 से 300 प्लस कंपनीज आती हैं जो कि रिक्रूट करती हैं, यहां से ले जाती हैं। ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप आईएम के बारे में सोच रहे हो ना, या अगर आप आईएम में हो, तब तो भैया कमेंट कर दो, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है वेस्ट बंगाल के अंदर। समझ गए। अब देख लेते हैं, सारी बातें हमने जान ली, हॉस्टल फैसिलिटीज, एकेडमिक्स, सारी चीजें। अटेंडेंस का थोड़ा बहुत दिक्कत होता है भैया, वो हम यहाँ पे बताएंगे आपको, प्रॉज एंड कॉन क्या क्या होता है। डिसेंट प्लेसमेंट भैया, डिसेंट लिखा है, मैं तो बोलता हूं वेस्ट बंगाल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट वाला कॉलेज है। ठीक है। टॉप नॉच लोकेशन, मैंने बोला था ना, लोकेशन भैया सेक्टर 5 के अंदर है भैया। सेक्टर 5 को ना कोलकाता में एकदम टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, टेक हब है हमारा कोलकाता का, बहुत सारी टेक की कंपनी यहाँ पे आती है। आईएम बहुत अच्छी यहाँ पे आपको स्टडी की फैसिलिटी मिलती है, मतलब एकेडमिक्स आपका ना एकदम बहुत ही शानदार, एकदम गुड क्वालिटी का एजुकेशन आपको यहां से मिलेगा, तभी तो प्लेसमेंट अच्छी आती है भैया। ठीक है। यहाँ का कल्चर तो आप जानते हो, एकदम बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फैकल्टी मेंबर्स, फैकल्टी तो पूछो मत भैया, बहुत ही अच्छे। और अगर बात करें कॉन्स की, तो भैया यहाँ देख लो, कॉन्स की बात करें तो बोल रहा है ना, जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं भैया बहुत छोटा कैंपस है। भैया तुम्हारे पास ये जो पूरा कैंपस है ना, वो सिटी में स्टैब्लिश है, सिटी घूमो ना, शहर घूमो। ठीक है। कैंपस थोड़ा सा छोटा मिलेगा, लेकिन शहर घूम लो, बाद में पछतावा नहीं होगा तुम्हें। समझ गए। तो कैंपस छोटा है, बहुत लोगों को होता है कि नहीं भैया कैंपस कैंपस घूमना है, कैंपस रहे, लोगों को बताना है भैया तुम जानते हो हमारा कैंपस कितना बड़ा, 250 एकड़ का कैंपस है, 300 एकड़ का कैंपस है। ठीक है। तो ऐसा कुछ लोगों का होता है, तो उन लोगों के लिए छोटा कैंपस है। ठीक है। उन लोगों के लिए कौन में आती है। ड्रेस कोड होता है भैया, ये बात जान लो तुम। वहां पे आईएम कॉलेज में ना हमारे ड्रेस कोड मैंडेटरी होता है, तुम्हें पहन के ही जाना होगा। लेकिन ये भी अपने आप में एक फायदा ही है, तुम्हें डेली सुबह कपड़े नहीं ढूंढने होंगे, और क्लास में जब बैठोगे ना, कोई ना सुंदर लगेगा, कोई ना खराब लगेगा, दोनों के दोनों सारे के सारे लोग ना एक ही जैसे ही लगेंगे, सबको ड्रेस पहनना अलाउड रहता है। तो ये एक अच्छी बात भी हो जाती है। उसके बाद इसका कोई पर्सनल ग्राउंड नहीं है। ठीक है। अगर आपका मन हुआ ना कि अपना पर्सनल ग्राउंड है तो यहाँ पे खेल लिया, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल सारी चीजें ही होती हैं, लेकिन बाहर के ग्राउंड पे होती हैं। इसका अपना कोई पर्सनल ग्राउंड नहीं है। लेकिन छोटे छोटे जो गेम्स होते हैं ना, जैसे बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये सब, इन सब के लिए स्पेस वहां पे है, प्रॉपर ग्राउंड बना हुआ है, उसकी टेंशन नहीं लेना। मैंडेटरी है 75% अटेंडेंस। तुम तो जानते हो कितना अटेंडेंस मैंडेटरी आज तक तुमने देख रखा है, कितना तुम मैंडेटरी मेंटेन करते हो, वो तो तुम वहां पे जाके सिस्टम समझ ही लोगे। ठीक है। स्ट्रिक्ट हॉस्टल टाइमिंग, हॉस्टल में रहोगे तो भैया टाइमिंग तो मेंटेन करनी पड़ेगी, वो सिर्फ इस कॉलेज की नहीं, कहीं की भी है बात। तो
सारी बातें हमने कर ली, आपको सारी बातें बता दी आपको। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको छोटा कैंपस और शहर घूमने का मौका मिल रहा है, आप यहां जाओ या आप किसी बड़े कॉलेज में चले जाओ। लेकिन वो थोड़े से, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस ना एरिया ज्यादा बड़ा होता है तो उसे थोड़ा सा आउट जगह पे रखा जाता है, लेकिन वो भी अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉलेज देखो ना भैया, आप प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड देखो, आप एकेडमिक्स देखो, आप स्पोर्ट फैसिलिटीज देखो, आप चीजें देखो ना भैया। कॉलेज के रिव्यूज हम लाते जा रहे हैं बैक टू बैक। फ्री टाइम में क्या क्यों बैठे हो ऐसे खाली रील्स स्क्रॉल करते हुए? ये देख लो ना भैया, आपको बहुत सारे कॉलेजेस की नॉलेज हो जाएगी। क्यों? तो जितनी बात थी मैंने बता दी। और अगर आपको अभी भी आईईएम के अंदर यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर एडमिशन चाहिए ना, हमारा ये जो मेन तीनों जो कैंपस है, तीनों कैंपस के अंदर मेन बिल्डिंग भी, हमारा जो दूसरा 2 यूईएम वाले बिल्डिंग हुए बच्चे, इन दोनों के अंदर भी एडमिशन चाहिए ना, तो एक बार जरूर 9934845333 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं और जय श्री कृष्ण।